गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम दुकान चलते हैं। आपने कुछ न कुछ सामान लेने दुकान तो गए ही होंगे। हम दुकान जाते हैं और सीधे सामान खरीदने के बाद दुकान से लौट आते हैं। दुकानदार ने हमें जो पैसे बताए वह हम उससे भुगतान कर देते हैं, उसे दे देते हैं। हम उससे यह भी नहीं पूछते कि कोई सामान कितने रुपए का है या आपने उसे सही तौल से दिया है या नहीं। तो हमसे इन गलतियों के कारण कभी कभी हम भूलवश या दुकानदार की होशियारी के कारण हम दुकानदार को ज़्यादा पैसे कभी भुगतान कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि वह जो हम सामान खरीदे हैं उसकी कीमत हमें कितनी देनी है। कि हमने शक्कर कितने रुपए का खरीदा है या आलू कितने रुपए का खरीदा, साबुन कितने रुपए का खरीदा, यह हमें पता ही नहीं होता। और दुकानदार जो हमें कीमत बताता है या जो पैसे वह बताता है वह हम दुकानदार को भुगतान कर देते हैं और इसके कारण कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जब भी हम दुकान जाएं, जैसा हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे, दुकानदार से जो भी सामान खरीदें उसका बिल अवश्य मांगें और बिल के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सा सामान हमने कितनी मात्रा में खरीदा है, उसका कीमत क्या है और उस सामान के लिए हमने कितने रुपए का भुगतान किया है। तो चलिए आज की कक्षा में हम इसी पर आधारित बिल बनाना सीखेंगे और जब हम बिल बनाना सीख जाएंगे तो अगली बार हम जब भी दुकान जाएंगे और जो भी सामान खरीदें तो उसका हम बिल अवश्य लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा सामान कितनी मात्रा में और कितनी राशि में खरीदा है और हमने कुल कितने रुपए सामान खरीदने के लिए खर्च किए हैं। तो चलिए आज हम बिल बनाना सीखेंगे एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से। राकेश दुकान गया, उसने 1 किलो शक्कर, 2 किलो आलू, आधा लीटर खल्ली तेल, 1 किलो आटा, 2 किलो गुड़ खरीदा। दुकान में लगे मूल्य सूची को देखकर बिल बनाओ। ठीक है, दुकान में लगा मूल्य सूची उसे देखना है और उस आधार पर हम जो सामान खरीदे हैं उसका बिल बनाना है। ठीक है, दुकान का नाम भी है, हमें दुकान में इस तरह के मूल्य सूची भी दिखेंगे। दुकान का नाम है दद्दू किराना दुकान, दद्दू किराना दुकान। और मूल्य सूची यहाँ पर दिया है क्रमांक, सामान और मूल्य ऐसे करके, जैसे आलू 15 रुपए किलो, शक्कर 40 रुपए किलो, आटा 20 रुपए किलो, खल्ली तेल 70 रुपए लीटर, गुड़ 30 रुपए किलो और प्याज 50 रुपए किलो। और इस मूल्य सूची के आधार पर हमने जो सामान ऊपर प्रश्न में खरीदा है उस पर हम उसके लिए बिल तैयार करेंगे। तो आप जैसा देखेंगे इधर हमने एक बिल बनाया हुआ है और सबसे ऊपर लिखा है बिल, फिर बिल के बाद रहेगा दुकान का नाम। हमने दुकान का नाम लिखा है दद्दू किराना दुकान। दुकान के बाद क्रमांक जो है बिल का क्रमांक, कौन से क्रमांक का हमें बिल मिल रहा है, और इधर दिनांक दाएं साइड जो हमें बताएगा कि हमने कौन सी तारीख को सामान खरीदा, और फिर नाम, खरीदार का नाम जो सामान खरीदने गया है। फिर उसके नीचे ये 5 भागों में विभाजित होगा। पहला है क्रमांक नंबर, इससे हमें पता चलेगा कि हमने कितने प्रकार के सामान खरीदे हैं। सामान विवरण
जो भी हम सामान खरीदेंगे, आलू, तेल, दाल, उसका यहाँ विवरण, नाम, मात्रा, कितनी मात्रा में हम खरीद रहे हैं, 1 किलो खरीद रहे हैं, 5 किलो खरीद रहे हैं, 10 किलो। दर, दर का मतलब है प्रति किलो या प्रति पैकेट उसका मूल्य कितना है, उसे दर कहेंगे। और राशि, यहाँ पर कुल राशि कि हमने फला सामान कुल कितने रुपए का खरीदा। अंत में नीचे जाएंगे और यहाँ हम करेंगे योग, और योग से पता चलेगा कि हमने उस दुकानदार को कितने रुपए का भुगतान किया या कितने रुपए का भुगतान करना है। तो चलिए बिल बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हमने सामान पहले खरीद लिया है तो इसी प्रश्न के आधार पर हम आगे चलेंगे और देखेंगे, प्रश्न को भी देखते जाएंगे और यहाँ मूल्य सूची है उसको भी, और उस आधार पर हम एक बिल तैयार करेंगे। चलिए खरीदे गए सामान और मूल्य सूची के आधार पर हम बिल बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्रमांक। तो बिल का क्रमांक है, जैसे पहला बिल है तो 1, दूसरा है तो 2। तो चलो देखते हैं जो 5वां नंबर का बिल है। 5। दिनांक, हम आज खरीदारी कर रहे हैं और आज तारीख है 26 5 2020। ठीक है। अब नाम, खरीदार का नाम, तो कौन है खरीदार? राकेश दुकान गया है, वही खरीद रहा है, तो खरीदार का नाम यहाँ लिख देंगे राकेश। ये पूरा हो गया। अब हम बिल के दूसरे भाग में चलते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्रमांक। तो इसमें लिखेंगे 1, पहले नंबर का है। सबसे पहले उसने क्या खरीदा देखते हैं, 1 किलो शक्कर खरीदा है। 1 किलो शक्कर, सबसे पहले सामान का नाम शक्कर। कितनी मात्रा में खरीदा, आगे लिखेंगे मात्रा, तो 1 किलो, तो यहाँ लिख लेंगे 1 किलो। अब दर हमें मिलेगा मूल्य सूची में। तो शक्कर देखते हैं 40 रुपए किलो, वही दर है, प्रति किलो जो मूल्य है 40 रुपए। अब कुल कितने का होगा, तो इसके लिए हम मात्रा और दर का गुणा कर देंगे। तो 1 किलो गुणा 40 रुपए, तो ये हो गया 40 एकम 40। मतलब हमने शक्कर कुल 40 रुपए का खरीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 किलो आलू, दूसरे नंबर पर सामान आलू। कितना मात्रा में, 2 किलो, तो यहाँ आ जाएगा 2 किलो। अब दर के लिए मूल्य सूची में जाएंगे। आलू 15 रुपए किलो, तो दर हो गया 15 रुपए। अब कुल कितने रुपए का खरीदे ये देख लेते हैं। 2 किलो खरीदे हैं और दर है 15 रुपए, तो यह हो जाएगा 15 दूनी 30। मतलब 30 रुपए कुल हमने आलू खरीदा। आगे चलते हैं। आधा लीटर फल्ली तेल, तीसरा है फल्ली तेल का। फल्ली तेल की मात्रा कितना है, आधा लीटर। मात्रा है आधा लीटर। आधा को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 लीटर, आधा लीटर। अब दर 70 रुपए लीटर, 70 रुपए। अब फल्ली तेल कुल कितने का खरीद देख लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 आधा गुणा 70 रुपए। यहाँ हम देखते हैं 70 रुपए लीटर है और उसने
आधा लीटर खरीदा है, तो 70 का आधा 35 रुपए। भाई 70 रुपए लीटर है, 70 रुपए लीटर, और उसने कितना खरीदा है? आधा लीटर। तो आधा लीटर, तो ये 70 का आधा हो जाएगा, तो हो गया 35 रुपया। आगे फली तेल हो गया 1 किलो आटा। चौथा सामान है आटा, मात्रा है 1 किलो, तो मात्रा यहां लिख लेंगे 1 किलो। दर, चलिए फली तेल का देखते हैं दर, सॉरी क्या है, आटा। आटा 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा? 1 गुणा 20 रुपए, तो ये हो गया 20 रुपए। मतलब आटा हमने कुल 20 रुपए का खरीदा। आटा के बाद 2 किलो गुड़, 5वें नंबर पर हमने खरीदा है गुड़, तो सामान में लिख लेते हैं गुड़। कितना मात्रा में खरीदे? 2 किलो, तो यहाँ लिखेंगे 2 किलो। दर मूल्य सूची से मिलेगा, गुड़ 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो है गुड़ का, 30 रुपए। तो 1 किलो का 30 रुपए, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 30 रुपए, तो यह हो गया 60 रुपए। गुड़ हमने कुल 60 रुपए का खरीदा। अब हमने सारे सामान के लिख लिए यहाँ, और अब हमें योग करना है कि हमने कुल कितना रुपए दुकानदार को भुगतान किया। तो चलिए योग कर लेते हैं। 0 0 5 0 0, ये हो गया 5, और 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 6 18, तो ये हो गया कुल 185 रुपए। यहाँ शब्दों में भी लिख सकते हैं 185 रुपए मात्र, और अंत में यहाँ दद्दू किराना दुकान का जो संचालक है वो साइन करेगा, और बिल आपको